सभी को नमस्कार। आज हम आपके सामने एक नई टेक्निक जिसे आजकल बहुत प्रयोग किया जा रहा है बच्चों की पढ़ाई के लिए, और उसका प्रयोग किस प्रकार हम अपने विद्यालय में कर सकते हैं उसे आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इस टेक्निक का नाम है इनर एंड आउटर सर्कल एक्टिविटी। इस टेक्निक में हम अपनी क्लास के सभी बच्चों को कुछ क्वेश्चंस बताते हैं कि आपको रिवीजन के लिए जो हमने क्लास में पहले से पढ़ाए हुए हैं उनको आप अपनी तैयार करें, और फिर एक सर्कल में कुछ बच्चे इनर सर्कल में खड़े होंगे, कुछ बच्चे आउटर सर्कल में खड़े होंगे। फिर फन एक्टिविटी होगी जिसमें हम कहेंगे गाड़ी चली छुक छुक छुक। तो जो बच्चे हैं इनर सर्कल वाले वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, जो आउटर सर्कल वाले हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जैसे ही टीचर फिर कहेंगे स्टॉप तो सब स्टॉप हो जाएंगे और आपने आमने सामने एक पार्टनर चुन लेंगे। फिर वो उस पार्टनर से अपना एक प्रश्न पूछेंगे, पार्टनर उस प्रश्न का उत्तर देगा। अगर सही है उत्तर तो वो एक दूसरे से हाई फाइव करेंगे यानी सही है, और अगर उसमें कुछ कमी है तो जिसने प्रश्न पूछा है वो उसको सही उत्तर बताएगा, जिससे सामने वाला जिसे वो प्रश्न नहीं आता था वो भी ढंग से समझ पाएगा। फिर इसी प्रकार से अगला दौर शुरू होगा, उसमें फिर से गाड़ी चली छुक 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 की एक्टिविटी होगी। सब बच्चे घूमेंगे और फिर जब स्टॉप कहा जाएगा फिर रुक जाएंगे। इस बार कोई नया पार्टनर मिलेगा, फिर उससे वो अपना प्रश्न पूछेंगे। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये जो इनर एंड आउटर सर्कल एक्टिविटी है ये ज़रूरी नहीं केवल रिवीजन के लिए प्रयोग हो, ये हमारे पूर्व ज्ञान को जानने के लिए भी प्रयोग हो सकती है। यानी जब आप अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो बच्चों को उसके बारे में कितना पता है, इसके लिए भी आप उनसे क्वेश्चन बनवा कर ये एक्टिविटी कर सकते हैं। ये रिवीजन के लिए भी हो सकती है, ये हमारे असेसमेंट के लिए यानी टीचर्स के द्वारा बच्चों के असेसमेंट के लिए प्रयोग हो सकती है। इसके कई प्रकार आप बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारी क्लास के 11th A के बच्चों ने किस प्रकार से इनर एंड आउटर एक्टिविटी की है। ये इतिहास की कक्षा है और इतिहास की कक्षा में हम पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण के रास्ते इस पाठ को कर रहे हैं, और उसी पर आधारित हमने आज की ये एक्टिविटी की है। तो चलिए मिलते हैं हमारी क्लास 11A के बच्चों से। धन्यवाद। जोर से बोलना। काम कर ले। 1853 the USA signed Commando Matthew Carey, 1794 to 1858. आगे बढ़ता हूँ। इधर 1794 to 1858 that the government signed free in the power in borrow the interest. अब बीच में सबको दिखाते रहो। मैं यहीं से हाँ कैसे काम जापान का व्यवस्था का वर्णन कीजिए। mentioned the reason of the Navy Tokawa told to put restrictions on the export of precious metals. They also the पेपर्स बनाते हैं तो उनको ऐसे कर दिया हो गया सही। Changes took place in Japanese economy from the 17th century. जापान में In the late 16th century, three changes led the battle for future development. First, one, the peasantry was disarmed and order ending the equality दोनों को Yes, the dynamite. Fourth point of violent culture blossom in the fast-growing class of merchants thought that we like theatre and arts. तीन जापानी People enjoyed reading. It became possible for gifted writers to earn a living slowly by people to rent a book. Similarly, his power so the people hate him and send him where go to
हाँ हाई फाइव ऐसे हाई फाइव ऐसे हाई फाइव अलग अलग करो हाँ पॉपुलेटेड सिटी बन जाता है। इधर भी हाई फाइव। अरे पहले हो तो जाएंगे उधर से जाओ उधर से आप करना हाई फाइव गुड